फैमिली ड्रामा ही सबसे मेन कंटेंट होता है शो का। ये वही शो है जितना मम्माज बॉय और जितना मम्मी की सारी बातें मानने वाला ये कैरेक्टर है, वैसा ही मुझे पोर्ट्रे करने को मिल रहा है ट्रू सेल्फ। मेरा मेन रोल ये रहेगा कि आई हैव टू बी सपोर्टिव टू माई वाइफ। बेस्ट पार्ट ये है शो में कि सिर्फ ड्रामा नहीं है, इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, इमोशन। सबसे ज्यादा खुशी तो काम पे आने की होती है, चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, उसको सबसे ज्यादा खुशी तो ये होती है कि चलो एटलीस्ट ही इज वर्किंग। हाय, माय नेम इज अधिक मेहता and you are watching Bazooka. Hi, first of all, welcome to Bazooka after a long time. Absolutely. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। Of course, नए शो के लिए पहले first of all congratulations. Thank you. क्या कहना चाहोगे, कैसा कॉन्सेप्ट है और जो किरदार है आपके उनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जब मुझे अप्रोच किया गया था इस शो के लिए और जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आजकल जो एक मोनोटोनस चीज़ चली आ रही है हर डेली सोप में, चाहे वो कोई भी चैनल पे हो, कि या तो दो हीरो होते हैं एक हीरोइन होती है, या दो हीरोइन होती है एक हीरो होता है। जो ये ट्राइंगल चलता हुआ आ रहा है, ये उस बैरियर को अगेन ब्रेक कर रहा है। और जो हमारे पहले के जैसे शोज थे जिसमें फैमिली ड्रामा ही सबसे मेन कंटेंट होता है शो का, ये वही शो है। और जहाँ तक रही बात मेरे कैरेक्टर की, मैं बहुत ही रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है ये मेरा, बिकॉज जितना शांत, जितना मम्माज बॉय और जितना मम्मी की सारी बातें मानने वाला ये कैरेक्टर है, वैसा ही मुझे पोर्ट्रे करने को मिल रहा है ट्रू सेल्फ। और मेरी जो वाइफ होने वाली है उनकी एक शर्त है कि उनको आगे पढ़ाई करनी है, विच क्लियरली मेरे घर वाले, मेरी मम्मी शायद उस चीज़ को अपोज करे। तो मेरा मेन रोल ये रहेगा कि आई हैव टू बी सपोर्टिव टू माई वाइफ। ओके, बट जैसे अभी आपने कहा इसके अंदर कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो ये कितना अलग और डिफरेंट होने वाला है बाकी कॉन्सेप्ट से? बिकॉज ये डिफरेंट ऐसे होने वाला है कि यहाँ पे हमारा जो पूरा फैमिली है वो एक तो अतरंगी कैरेक्टर्स हैं सारे, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है शो में कि सिर्फ ड्रामा नहीं है, इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, इमोशन। क्योंकि हर कैरेक्टर के अपने अपने एक पर्टिकुलर इमोशंस है, जब वो साथ में जुड़ के मिलेंगे और वो एक एपिसोड तैयार होगा उन इमोशंस का, तो वो प्योर मैजिक होगा। बट इसके अलावा ऑफ समझाना चाहेंगे आपके जो पिछले शो में को स्टार थे, उनका भी शो कहीं ना कहीं सेम नाम है उनका, और आपके बड़े घर की छोटी बहू, सिर्फ उनमें हवेली आ गया और इनमें छोटी बहू, कितना और कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी अलग अलग हो गए। वो थोड़ा राजस्थान साइड हो गए और हम लोग थोड़ा बंगाली साइड हो गए। ये मेरली कोइंसिडेंस ही है, मतलब ऐसा नाम होना। और जब मुझे पता लगा था शो का नाम, तब मैंने भी अपने प्रोड्यूसर्स को ये बताया था कि जो मेरा लास्ट शो था उसमें जो मैं जिनके साथ काम कर रहा था, मेरी कोस्टा, मेरी हीरोइन, उनका शो भी कहीं ना कहीं ऐसा नेम थोड़ा बहुत सिमिलर है। बट ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, शायद उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी दिमाग लगा के सोचा होगा, कुछ उसके पीछे लॉजिक ज़रूर होगा, और तभी दे वेंट विद दिस नेम। बट आपने ये बात शेयर की, ऐसा कुछ या कुछ ऐसा ऑफर है, तो आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे शोज आ रहे हैं, या कुछ बातचीत ही हुई रिगार्डिंग व्हाट? कि आप भी शो कर रहे हो, आपका शो आज आ रहा है कि उनके अब दीक्षा से नहीं, मैं दीक्षा से मेरी इस रिगार्डिंग तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन जब भी होगी और जब इसका प्रोमो ऑन एयर होगा तो उसका डेफिनेटली आई थिंक हम लोग कनेक्ट करेंगे कि यार सिमिलैरिटी है शो में। पर दंगल का फिर से पार्ट होना, फिर एक नए उसमें आना, क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी है? बहुत, सबसे ज्यादा खुशी तो काम पे आने की होती है, चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, उसको सबसे ज्यादा खुशी तो ये होती है कि चलो एटलीस्ट ही इज वर्किंग। एंड स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके। और दंगल इज लाइक अ होम नाउ, और लास्ट शो भी दंगल का था, अब ये शो भी दंगल का है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक उनको मेरा काम अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई दे वेंट विद मी। बट उसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, एज एन एक्टर टीआरपी का प्रेशर है आपके ऊपर? कहीं ना कहीं टीआरपी का प्रेशर, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, वो लोग कैप्टन है शिप के, तो वो प्रेशर हम पे तो नहीं डाल सकते। बट प्रेशर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली हमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी अपने काम से, और हमें हर दिन ऐसी मेहनत करनी है जैसे ये हमारा लास्ट डे। तो उसी तरीके से आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स और जितनी भी हमारी क्रिएटिव टीम है, वो ये प्रेशर तो नहीं आने देगी। और जितना हमारे राइटर्स ने जो ये स्टोरी लिखी है, आई एम श्योर हमें प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा टीआरपी का। सो लास्टली, जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं, इतना प्यार देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन मेरे शो को ख़त्म हुए भी लास्ट शो को ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं, और तब से लेके अब तक भी आप लोग अभी तक अपना प्यार बरसा रहे हो, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस। और प्लीज़ अब आप स्टे ट्यून, मेरा नया शो आ रहा है, तो आप उतना ही प्यार मुझे दीजिएगा।